हेलो एवरीवन। सो अभी हम देखेंगे ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट बिल्कुल इंडस्ट्री स्टैंडर्ड होगा यूजिंग स्प्रिंग बूट प्लस माई एसक्यूएल। और इस प्रोजेक्ट में हम देखेंगे कस्टमर क्रिएट करना, प्रोडक्ट मैनेज करना, ऑर्डर क्रिएट करना, टोटल अमाउंट कैलकुलेट करना, वो भी ऑटोमेटिकली। ये हमारे प्रोजेक्ट के फीचर्स होंगे और सब कुछ प्रॉपर लेयर आर्किटेक्चर में इम्प्लीमेंट करेंगे एग्जैक्टली जैसे कि इंडस्ट्री में यूज होता है। तो अगर आप बैकएंड डेवलपर है या बनना चाहते हैं तो ये प्रोजेक्ट बिल्कुल आपके लिए है। बिल्कुल इंडस्ट्री स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट है। तो हम चलते हैं STS ID पे। तो ये रहा STS ID। इस पे पहले हम क्या करेंगे, पहले प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, देन हम कोड करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए हम फाइल पे जाएंगे। फाइल पे आप जाइए, यहाँ पे न्यू है, न्यू पे जाने के बाद यहाँ पे स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट सेलेक्ट कीजिए। ओके, स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट, इसका हम नाम देंगे ऑर्डर ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम। ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम एंड टाइप क्या है, मेवेन, पैकेजिंग जार, जावा वर्जन 17 एंड लैंग्वेज जावा, ग्रुप नेम एंड पैकेज नेम। तो हम पैकेज नेम देंगे कॉम डॉट सिस्टम, कॉम डॉट सिस्टम, ग्रुप नेम भी कॉम डॉट सिस्टम। अब हम चलते हैं, नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे न्यू स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट डिपेंडेंसी ऐड करेंगे। हमें जो जो डिपेंडेंसी यहाँ पे ऐड करना होगा हम वो डिपेंडेंसी ऐड करेंगे। तो माई SQL, स्प्रिंग बूट डेव टूल्स, स्प्रिंग डेटा JPA, स्प्रिंग वेब, लॉम्बॉक, ये टोटल 5 डिपेंडेंसी हम ऐड करेंगे। अगर जरूरत पड़ा तो हम एक्स्ट्रा डिपेंडेंसी लेके ऐड कर देंगे। ठीक है, फॉर्म डॉट XML में। यहाँ पे हम नेक्स्ट करेंगे एंड फिनिश। थोड़ा टाइम लेगा, देन हमारा प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट बन के आ चुका है। ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट बन के आ चुका है। अब हम इसको ओपन करेंगे और देखेंगे यहाँ पे SRC मेन जावा। यहीं पे हम जावा का सारा कोड लिखेंगे, मतलब कि स्प्रिंग बूट का सारा कोड हम SRC मेन जावा में लिखेंगे। SRC मेन रिसोर्स, इसमें क्या है, हम स्टैटिक चीजें लिखते हैं, और इसमें एक एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज है। इस एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में हम डेटाबेस का सेटिंग करेंगे। तो डेटाबेस का सेटिंग हम पहले कर लेते हैं। तो डेटाबेस का सेटिंग ये रहा MySQL डेटाबेस का सेटिंग का कोड। यहाँ पे स्प्रिंग डेटा सोर्स URL, यही URL है जो डेटाबेस से कनेक्ट करेगा। ठीक है, हमारे डेटाबेस का नाम क्या होगा, ऑर्डर 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 मैनेजमेंट। ओके, मैनेजमेंट, डेटाबेस का नाम होगा ऑर्डर मैनेजमेंट। ठीक है, यहाँ पे भी स्पेलिंग मैनेज, ओके, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है तो देख लेना आप। तो यहाँ पे हम ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो इसका नाम हम रखेंगे, डेटाबेस का नाम ऑर्डर मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये जो ये स्प्रिंग डेटा सोर्स डॉट यूजर नेम रूट, तो ये हमारे MySQL डेटाबेस का यूजर नेम है एंड ये पासवर्ड है। और स्प्रिंग, इसको हम क्या करते हैं, डॉट ऑटो ऑटो और, तो यहाँ से हम
कॉपी करते हैं, ओके। डीबी का नाम ऑर्डर मैनेजमेंट, ऑर्डर मैनेजमेंट, मैनेजमेंट। और ये देख रहे हैं कि डेटा सोर्स यूआरएल है जेडीबीसी माइस्क्यूएल। ये हमारा डेटाबेस का नेम है, ये लोकल होस्ट पे है एंड इसका पोर्ट 3306 है। डेटा सोर्स यूजर नेम रूट एंड पासवर्ड अनु @123456789 and @spring.jpa.net auto update। इसका मतलब है कि ऑटो अपडेट कर देगा टेबल अगर क्रिएट नहीं होंगे तो। spring.jps show sql, जब भी हम कोड रन करेंगे तो उसका एग्जीक्यूट होगा तो वो हमें कंसोल में दिखाएगा, ठीक है, डेटाबेस क्वेरी। आई होप कि आपको यहाँ पे डेटाबेस सेटिंग का कोड समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं यहाँ com डॉट सिस्टम पैकेज में, ओके। इसे हम सेव करते हैं। यहाँ पे com डॉट सिस्टम प्रोजेक्ट सिस्टम है, ठीक है। ये क्या है, एक पैकेज है। इस पैकेज के अंदर ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम एप्लीकेशन नाम से एक क्लास है। ये क्लास मेन क्लास है, मतलब कि हमारे प्रोजेक्ट का जो एंट्री पॉइंट है यही से है। यहाँ से हमारे प्रोजेक्ट का एंट्री पॉइंट है। मीन्स जैसे कि रियल लाइफ में आप घर में एंट्री लेते हो उससे पहले क्या है कि आपको मेन गेट से गुजरना पड़ता है, लाइक वैसे ही जब आप इस प्रोजेक्ट को रन कीजिएगा तो जो एंट्री पॉइंट है ये है, ठीक है। इसे बोला जाता है मेन क्लास। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पैकेज क्रिएट करेंगे। कॉम डॉट सिस्टम नेम से एक पैकेज है। इसी पैकेज के अंदर हम क्या करेंगे, सारे पैकेज को क्रिएट करेंगे। तो कॉम डॉट सिस्टम डॉट इंटिटी या मॉडल इंटिटी रहने देते हैं। कॉम डॉट सिस्टम डॉट रिपोजिटरी, रिपोजिटरी। अब एक और पैकेज क्रिएट करेंगे, कॉम डॉट सिस्टम डॉट कंट्रोलर एंड सर्विस। पहले सर्विस क्रिएट करते हैं, सर्विस। एंड एक और पैकेज क्रिएट करेंगे, उस पैकेज का नाम हम क्या रखेंगे, कंट्रोलर पैकेज, कंट्रोलर पैकेज। तो ये हमारे प्रोजेक्ट का पैकेज है। अब क्या करेंगे, हम एंटिटी क्लास बनाएंगे। पहले हम एंटिटी क्लास बनाने से पहले एक एनम बनाएंगे। एनम, एनम का नाम हम रखेंगे ऑर्डर स्टेटस, ऑर्डर स्टेटस। इसे हम फिनिश करेंगे। यहाँ पे क्रिएटेड कैपिटल में लेंगे, क्रिएटेड शिफ्ट डिलीवर्ड, डिलीवर्ड एंड कैंसिल, कैंसिल्ड, ओके। तो ये हम एनम क्यों क्रिएट किए हैं, ठीक है। तो ये एनम हम क्रिएट किए हैं। ये एनम जो है हमारे ये एनम का यूज हम क्यों करेंगे, क्योंकि ऑर्डर के स्टेटस को डिफाइन करता है। एनम हम इसलिए क्रिएट किए हैं क्योंकि ऑर्डर के स्टेटस को डिफाइन करेगा। जैसे कि क्रिएटेड, क्रिएटर ऑर्डर बनाएंगे, ठीक है। एंड शिफ्ट, भेज दिया गया है। एंड डिलीवर, डिलीवर हो गया है। और कैंसिल का कैंसिल हो गया है, ठीक है। ये जो है ऑर्डर के स्टेटस को डिफाइन करेगा एनम। अब ऑर्डर, ऑर्डर क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक एंटिटी क्लास बनाएंगे। उस क्लास का नाम हम क्या देंगे, क्लास, क्लास का नाम है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट।
एंड फिनिश। और इस प्रोडक्ट क्लास का हम यूज यहाँ पे क्या करेंगे, प्राइस स्टोर करने के लिए करेंगे। तो एट द रेट, पहले हम क्या करेंगे, प्राइवेट लॉन्ग आईडी, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, प्राइवेट डबल प्राइज, ठीक है। तो लॉन्ग आईडी, स्ट्रिंग नेम एंड डबल प्राइज, यहाँ पे हम इस क्लास को एज ए एंटिटी क्लास क्रिएट बनाएंगे, ठीक है। एंटिटी एंड यहाँ पे हम गेटर सेटर क्रिएट करेंगे, गेटर एंड सेटर, सेलेक्ट गेटर एंड सेटर। प्राइवेट लॉन्ग आईडी, इसे हम आईडी से एनोटेट करेंगे एंड जनरेटेड एट द रेट जनरेटेड वैल्यू स्ट्रेटेजी इक्वल टू जनरेशन टाइप डॉट आइडेंटिटी। इसका मतलब है कि हमारा आईडी ऑटो जनरेट होगा, हमें मैन्युअली इसे 1 2 करके जनरेट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। ऑटो जनरेशन के लिए अब हम क्या करेंगे, ये हमारा प्रोडक्ट क्लास हो गया है। अब हम बनाएंगे ऑर्डर क्लास, न्यू क्लास ऑर्डर क्लास। अब इस क्लास को हम एट द रेट एंटिटी क्लास बनाएंगे, एंटिटी एनोटेशन देंगे एंड इस टेबल का हम नेम देंगे, ठीक है। नेम ऑर्डर्स, ठीक है। इस ऑर्डर्स नेम से हमारे डेटाबेस में टेबल बनेंगे। अब यहाँ पे हम प्राइवेट लॉन्ग आईडी, प्राइवेट कस्टमर, तो कस्टमर क्लास यहाँ पे हम मेनी टू वन रिलेशनशिप करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम कस्टमर क्लास जनरेट करेंगे। तो पहले कस्टमर क्लास जनरेट कर लेते हैं, कस्टमर क्लास कस्टमर क्लास, ठीक है। एंड इसे हम फिनिश करेंगे। यहाँ पे हम प्राइवेट कस्टमर का डिटेल लेंगे, प्राइवेट लॉन्ग आईडी, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम एंड प्राइवेट स्ट्रिंग ईमेल। यहाँ पे एट द रेट ID एंड एट द रेट जनरेटेड वैल्यू, जनरेशन टाइप जनरेटेड वैल्यू स्ट्रेटेजी
generation type डॉट आइडेंटिटी, और इस क्लास को हम एंटिटी क्लास बनाएंगे, कस्टमर क्लास को, ठीक है। और हम गेटर सेटर क्रिएट कर देंगे, सोर्स जनरेट गेटर एंड सेटर। ओके, अब यहाँ पे हम ऑर्डर क्लास में आएंगे, यहाँ पे कस्टमर तो यहाँ पे हम कस्टमर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है, रेफरेंस। तो कस्टमर 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 और यहाँ पे मेनी टू वन रिलेशनशिप देंगे। मेनी टू वन रिलेशनशिप का मतलब होता है मेनी टू वन रिलेशनशिप, मतलब कि एक कस्टमर मल्टीपल सामान को ऑर्डर कर सकता है, बट एक सामान मल्टीपल कस्टमर का नहीं हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे मेनी टू वन रिलेशनशिप ऐड होगा, एंड यहाँ पे ऑर्डर आइटम, ठीक है। तो ऑर्डर आइटम के लिए एक और क्लास बनाना पड़ेगा, जिसे हम किस नेम से, ऑर्डर आइटम के नेम से। तो चलते हैं यहाँ पे क्लास क्रिएट करते हैं, क्लास ऑर्डर आइटम, ऑर्डर आइटम फिनिश। और इस ऑर्डर आइटम में पहले हम इस क्लास को एज ए एंटिटी क्लास बनाएंगे, एंटिटी एंटिटी क्लास, एंड इसमें हम @ पहले प्राइवेट लॉन्ग आईडी, प्राइवेट लॉन्ग आईडी, प्राइवेट सारे फील्ड को यहाँ पे लेंगे, प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट, प्रोडक्ट 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 प्राइवेट इंट क्वालिटी, सॉरी क्वांटिटी, प्राइवेट इंट क्वांटिटी एंड प्राइवेट डबल प्राइस, प्राइवेट डबल प्राइस प्राइस। इस आईडी को हम प्राइमरी की बनाएंगे एंड ऑटो जनरेट करेंगे, ठीक है। तो जनरेशन वैल्यू स्ट्रेटेजी जनरेशन टाइप डॉट आइडेंटिटी, और इसका हम गेटर सेटर क्रिएट करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोडक्ट का हम मेनी टू वन एनोटेशन देंगे, और ये हम इसका गेटर सेटर क्रिएट करेंगे, गेटर एंड सेटर। ये रहा गेटर एंड सेटर। ओके, अब हम आएंगे ऑर्डर में। अब यहाँ पे हम ऑर्डर क्लास में जनरेट ऑर्डर क्लास में प्राइवेट ऑर्डर लेंगे हम लिस्ट में, ठीक है। प्राइवेट लिस्ट मतलब कि लिस्ट एक ऑर्डर में कई ऑर्डर लिस्ट होंगे, ऑर्डर लिस्ट ऑर्डर ऑर्डर लिस्ट ऑर्डर लिस्ट एंड ऑर्डर लिस्ट इन ऑर्डर आइटम ऑर्डर आइटम
एंड ऑर्डर आइटम। लिस्ट को हम इंपोर्ट करेंगे और यहाँ पे भी वन टू, यहाँ पे वन टू मेनी, वन टू एट वन टू मेनी एनोटेशन लगाएंगे। तो वन टू मेनी का मतलब क्या हुआ, मीन्स एक ऑर्डर के अंदर बहुत सारे ऑर्डर आइटम हो सकते हैं, मतलब कि एक कस्टमर बहुत सारे ऑर्डर आइटम्स ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैप्ड मैप्ड बाय ऑर्डर ऑर्डर मैप्ड बाय ऑर्डर एंड कास्केड इक्वल टू कास्केड टाइप डॉट ऑल। ओके, यहाँ पे मैप्ड बाय ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, तो इस मैप्ड बाय ऑर्डर का मतलब होता है, यह बताता है कि ऑर्डर रिलेशनशिप के ओनर ऑर्डर लिस्ट क्लास है। मतलब कि ऑर्डर आइटम में जो फील्ड है प्राइवेट ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर आइटम्स में जो भी फील्ड है ऑर्डर आइटम्स, सॉरी ऑर्डर, उसे ही डेटाबेस में ओरिजिन की बनाना है। एंड कास्केड टाइप का मतलब क्या होता है, अगर ऑर्डर सेव डिलीट अपडेट होगा तो उसका सारा ऑर्डर आइटम्स ऑटोमेटिकली सेव डिलीट अपडेट हो जाएंगे। जैसे कि एज ए एग्जांपल मैं आपको समझा रही हूँ कि जैसे ऑर्डर डिलीट करना हो तो उसके ऑर्डर लिस्ट ऑर्डर आइटम्स भी डिलीट हो जाएंगे। जैसे ऑर्डर लिस्ट डिलीट करना हो तो ऑर्डर अगर डिलीट करना हो तो उसके ऑर्डर आइटम भी डिलीट हो जाएंगे। अगर ऑर्डर सेव करना हो तो ऑर्डर आइटम्स भी सेव हो जाएंगे। ओके, अब यहाँ पे आप टोटल अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे फील्ड लेंगे प्राइवेट डबल टोटल अमाउंट एंड प्राइवेट ऑर्डर स्टेटस ऑर्डर स्टेटस। यहाँ पे हम @ enumerated enum type डॉट स्ट्रिंग, इस सब का हम क्या करेंगे, गेटर सेटर क्रिएट करेंगे, जनरेट गेटर एंड सेटर। जनरेट गेटर एंड सेटर, तो हमारा ये एंटिटी क्लास हो गए ऑर्डर स्टेटस प्रोडक्ट ऑर्डर कस्टमर एंड ऑर्डर आइटम्स। ऑर्डर आइटम्स, अब हम चलते हैं रिपोजिटरी क्लास क्रिएट करते हैं। रिपोजिटरी क्लास क्रिएट करते हैं। यहाँ ऑर्डर आइटम्स में एक चीज हम छोड़ दिए हैं, वो है ऑर्डर का ऑब्जेक्ट प्राइवेट ऑर्डर @ many to one and @ join column।
नेम इक्वल टू ऑर्डर आईडी। ओके, अब हम क्रिएट करेंगे गेट एसेटर, सेलेक्ट ऑल, जनरेट गेट एसेटर। अब हम क्या करेंगे, सारे कंट्रोलर सारे रिपोजिटरी क्रिएट कर लेंगे। तो रिपोजिटरी क्रिएट करने के लिए हमें रिपोजिटरी सर्विस पैकेज में क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे इंटरफेस, रिपोजिटरी क्यों क्रिएट करते हैं, डेटाबेस हैंडल के लिए, क्योंकि जेपीए रिपोजिटरी में सारे मेथड है कॉर्ड ऑपरेशन के। तो यहाँ पे कस्टमर रिपोजिटरी, ओके, एक्सटेंड जेपीए रिपोजिटरी, जेपीए रिपोजिटरी, कस्टमर किस नाम से बना दिए, कस्टमर यहाँ लॉन्ग। ओके, अब एक रिपोजिटरी बनाएंगे, इंटरफेस प्रोडक्ट रिपोजिटरी, एक्सटेंड जेपीए रिपोजिटरी, जेपीए रिपोजिटरी, प्रोडक्ट लॉन्ग। एक रिपोजिटरी क्रिएट करेंगे, इंटरफेस एंड ऑर्डर रिपोजिटरी, ओके, एक्सटेंड जेपीए रिपोजिटरी, जेपीए रिपोजिटरी, जेपीए रिपोजिटरी। तो यहाँ पे हम ऑर्डर लॉन्ग, एक और रिपोजिटरी क्रिएट करेंगे, इंटरफेस, वो रहेगा ऑर्डर आइटम का रिपोजिटरी, ऑर्डर आइटम रिपोजिटरी, फिनिश एंड एक्सटेंड जेपीए रिपोजिटरी, ऑर्डर आइटम लॉन्ग। ठीक है, तो ये सारे रिपोजिटरी क्रिएट हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, सर्विस क्रिएट करेंगे, सर्विस क्लास। तो किस नेम से, ऑर्डर सर्विस के नेम से, क्लास ऑर्डर, यहाँ पे हम लिखेंगे सारे का लॉजिक, सर्विस क्लास। यहाँ पे हम क्या करेंगे, और सर्विस क्लास में हम लॉजिक लिखते हैं, ठीक है। तो सर्विस क्लास बनाने से पहले हम क्या करते हैं, एक डीटीओ क्लास बना लेते हैं, ठीक है। सर्विस क्लास मतलब कि इम्प्लीमेंट करने से पहले हमें डीटीओ क्लास बनाना पड़ेगा। एंटिटी में क्लास का नाम क्या रखेंगे, ऑर्डर रिक्वेस्ट,
और ये जो DTO क्लास है, इसमें क्या होता है, DTO का पर्पज होता है कि रिक्वेस्ट डेटा और एंटिटी को अलग रखना, ताकि सुरक्षित और साफ कोड के लिए एंटिटी को सीधे क्लाइंट को नहीं भेजना पड़े। ठीक है, उसके लिए DTO यूज करते हैं। और इससे सिक्योरिटी भी होती है, क्योंकि सारा डेटा क्लाइंट के पास नहीं जाता है। प्राइवेट लिस्ट लॉन्ग प्रोडक्ट आईडीज एंड लिस्ट को इंपोर्ट करेंगे। प्राइवेट लिस्ट इंटीजर क्वांटिटीज ओके। अब हम क्या करेंगे, इसे गेटर सेटर क्रिएट कर लेंगे। गेटर एंड सेटर। ओके, अब हम क्या करेंगे, सर्विस क्लास में कोड करेंगे। तो सर्विस में हम सारे लॉजिक लिखेंगे। इसके लिए पहले क्या है, हम सारे रिपोजिटरी को यहाँ पे इंजेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, प्राइवेट फाइनल ऑर्डर रिपोजिटरी ऑर्डर रिपोजिटरी ऑर्डर रिपोजिटरी ऑर्डर रिपोजिटरी। ओके, प्राइवेट 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 फाइनल कस्टमर रिपोजिटरी कस्टमर रिपोजिटरी कस्टमर रिपोजिटरी प्राइवेट फाइनल प्रोडक्ट रिपोजिटरी और प्रोडक्ट रिपोजिटरी। ओके, सारे हम रिपोजिटरी को यहाँ पे इंजेक्ट कर लेंगे। फाइनल और ऑर्डर आइटम रिपोजिटरी ऑर्डर आइटम रिपोजिटरी ऑर्डर आइटम रिपोजिटरी। अब हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेंगे। सोर्स जनरेट यूजिंग फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पे सारे रिपोजिटरी इंजेक्ट हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, ऑर्डर को क्रिएट करेंगे। ऑर्डर क्रिएट, तो पब्लिक ऑर्डर क्रिएट ऑर्डर इससे हम इंपोर्ट करेंगे एंड ओके। इससे पहले क्या करते हैं, हम इस क्लास को एडिट सर्विस एनोटेशन दे देते हैं। ओके, यहाँ पे क्रिएट ऑर्डर
long customer customer ID. Okay, customer ID and list long product 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 IDs। तो यहाँ पे पब्लिक ऑर्डर क्रिएट ऑर्डर लॉन्ग कस्टमर आईडी एंड लिस्ट लॉन्ग प्रोडक्ट आईडीज। लॉन्ग एल कैपिटल लिस्ट को इंपोर्ट करेंगे। अब यहाँ पे हम लेंगे लिस्ट इंटीजर 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 क्वांटिटीज क्वांटिटीज। ठीक है, रिटर्न करेंगे और हम कस्टमर 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 इक्वल टू कस्टमर कस्टमर रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाय फाइंड कस्टमर रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाय आईडी कस्टमर आईडी। यहाँ पे डॉट और एल्स और एल्स और एल्स थ्रो और एल्स थ्रो। ओके, और एल्स थ्रो न्यू रन टाइम एक्सेप्शन। रन टाइम रन टाइम एक्सेप्शन। ओके, एक्सेप्शन कस्टमर नॉट फाउंड। अब यहाँ पे हम कस्टमर ऑर्डर का यहाँ ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ऑर्डर इक्वल टू न्यू ऑर्डर। ऑर्डर डॉट सेट कस्टमर and order dot set status। order status dot created। ओके, order status dot created। अब यहाँ पे हम लिस्ट में लिस्ट ऑर्डर आइटम
item items equal to order items and items new array list. Double total equal to 0. Total equal to 0. एंड यहाँ पे हम फोर लूप लगाएंगे और सारे फोर लूप में थोड़ा सा कोड लिखकर आपको पूरा एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है, क्या क्या हो रहा है। फोर, ताकि डीप में एक्सप्लेन कर दूंगी तो कोई डाउट नहीं रहेगा। इंट आई इक्वल टू 0 एंड आई ग्रेटर प्रोडक्ट आईडीज साइज प्रोडक्ट आईडीज डॉट साइज एंड आई प्लस प्लस प्रोडक्ट 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 इक्वल टू प्रोडक्ट रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाय आईडी। प्रोडक्ट रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाय आईडी। प्रोडक्ट आईडीज डॉट गेट आई and dot or else throw or else throw or else throw or else throw new runtime exception runtime exception time exception exception क्या होगा? प्रोडक्ट नॉट अवेलेबल या प्रोडक्ट नॉट फाउंड। प्रोडक्ट नॉट फाउंड प्रोडक्ट नॉट फाउंड कस्टमर प्रोडक्ट हो गया। ऑर्डर आइटम इक्वल टू न्यू ऑर्डर आइटम आइटम
item dot set product and item dot set quantity quantity set quantities dot get item dot set price product dot get price. item आइटम लेंगे आइटम डॉट सेट ऑर्डर। अब यहाँ पे हम टोटल 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 इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट dot get price and multiplication quantity quantities oh, quantities dot get item dot add item add items dot add item यहाँ पे order dot set order item and order dot set total amount और रिटर्न कर देंगे हम क्या ऑर्डर रेपो डॉट सेव ऑर्डर को हम सेव कर देंगे ऑर्डर रिपोजिटरी डॉट सेव ऑर्डर। तो ये हो गया क्रिएट ऑर्डर। ये एरर क्यों आ रहा है क्या कि ऑर्डर रिपोजिट रिटर्न ऑर्डर डॉट सेव ऑर्डर एंड लिस्ट में सारे करेंगे पब्लिक सेट ऑर्डर यहाँ पे हम क्लोज की
यहाँ तक सही है। तो यहाँ पे सेव करेंगे तो एरर जो था वो हट गया है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, पब्लिक पब्लिक गेट ऑर्डर ऑल ऑर्डर करेंगे। ठीक है, लिस्ट 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 ऑर्डर ऑर्डर गेट ऑल ऑर्डर्स। यहाँ रिटर्न करेंगे एंड ऑर्डर रिपोजिटरी डॉट फाइंड ऑल। ये गेट ऑल ऑर्डर के लिए एंड अपडेट के लिए पब्लिक ऑर्डर अपडेट स्टेटस लॉन्ग ऑर्डर आईडी। पब्लिक ऑर्डर और अपडेट स्टेटस and long order ID and order status order or order status status status। ओके, यहाँ पे ऑर्डर ऑर्डर इक्वल टू ऑर्डर रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाय आईडी एंड ऑर्डर आईडी डॉट और else throw or else throw or else throw new runtime exception runtime exception। order not found order dot set status and return order repository dot save order। तो ये अपडेट का पूरा रिटर्न हो गया ऑर्डर रिपोजिटरी डॉट सेव ऑर्डर।
तो ये हमारे सर्विस क्लास रेडी हो गए ऑर्डर सर्विस का। ओके, अब हम रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स हैंडल करने के लिए कंट्रोलर क्लास क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो क्लास, तो पहले हम कस्टमर 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 कंट्रोलर, ओके फिनिश। कंट्रोलर क्लास में हम HTTP रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स हैंडल करते हैं। तो इस कंट्रोलर क्लास को हम एडिट कंट्रोल रेस्ट कंट्रोलर एंड हम @bs URL दे देंगे। ठीक है, सॉरी, रिक्वेस्ट मैपिंग यहाँ पे हम बेस URL देंगे API कस्टमर्स, ओके कस्टमर्स, एंड यहाँ पे हम कस्टमर रिपोजिटरी को प्राइवेट फाइनल कस्टमर रिपोजिटरी को इंजेक्ट करेंगे। कस्टमर रिपोजिटरी कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे और यहाँ पे क्रिएट करेंगे। ठीक है, पब्लिक कस्टमर क्रिएट कस्टमर को हम इंपोर्ट करेंगे रिक्वेस्ट बॉडी कस्टमर। ओके, अब हम रिटर्न करेंगे रिपोजिटरी डॉट सेव कस्टमर। ओके, ये तो क्रिएट हो गया एंड यहाँ पे हम मैप कर देंगे @पोस्ट मैपिंग एंड गेट ऑन पब्लिक लिस्ट कस्टमर गेट ऑल। लिस्ट को हम इंपोर्ट करेंगे java.util पैकेज में और रिटर्न करेंगे रिपोजिटरी फाइंड ऑल। ओके, अब हम एक और कंट्रोलर क्लास क्रिएट करेंगे। ये तो कस्टमर कंट्रोलर है कस्टमर को हैंडल करने के लिए, और यहाँ पे प्रोडक्ट कंट्रोलर। ओके, तो ये प्रोडक्ट कंट्रोलर है, इससे रेस्ट कंट्रोलर एंड रिक्वेस्ट मैपिंग बेस URL API / products और यहाँ पे प्रोडक्ट रिपोजिटरी को प्राइवेट फाइनल प्रोडक्ट रिपोजिटरी
को इंजेक्ट कर लेंगे। कौन सा इंजेक्शन? कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। तो पब्लिक प्रोडक्ट क्रिएट, प्रोडक्ट को हम इंपोर्ट करेंगे एंड यहाँ पे रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट बॉडी प्रोडक्ट रिटर्न करेंगे एंड सेव करेंगे। प्रोडक्ट रिपोजिटरी डॉट सेव प्रोडक्ट। ओके, मैप कर देंगे, पोस्ट मैपिंग। पब्लिक लिस्ट प्रोडक्ट गेट ऑल रिटर्न करेंगे एंड प्रोडक्ट रिपोजिटरी डॉट फाइंड ऑल। तो ये हो गया प्रोडक्ट कंट्रोलर। ठीक है, इसे हम मैप कर देंगे @गेट मैपिंग गेट मैपिंग। इससे भी हम कर देंगे @गेट मैपिंग। अब हम चलेंगे यहाँ पे, हम ऑर्डर कंट्रोलर क्लास ऑर्डर कंट्रोलर फिनिश @request मैपिंग एंड @rest कंट्रोलर। इसमें हम बेस URL देंगे API ऑर्डर्स। ओके, तो पहले हम ऑर्डर सर्विस प्राइवेट फाइनल ऑर्डर सर्विस को इंजेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन करेंगे। करेक्ट। अब ऑर्डर क्रिएट करेंगे। पब्लिक ऑर्डर क्रिएट ऑर्डर क्रिएट ऑर्डर @request परम लॉन्ग कस्टमर ID and request body request body request body request body order request request
order request, return, ओके। अब यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे, रिटर्न, यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे सर्विस, सर्विस डॉट क्रिएट ऑर्डर, क्रिएट ऑर्डर, कस्टमर आईडी एंड रिक्वेस्ट डॉट गेट प्रोडक्ट आईडी एंड रिक्वेस्ट डॉट गेट क्वांटिटीज, ओके। इसे हम मैप कर देंगे @ पोस्ट मैपिंग, क्रिएट पोस्ट मैपिंग, पोस्ट मैपिंग @ पोस्ट मैपिंग, ओके। मैंने रॉन्ग साइड यहाँ पे पोस्ट मैपिंग यूज किया है, इस इस कारण से, ठीक है। एक्चुअली पोस्ट मैपिंग यहाँ नहीं, हम कंस्ट्रक्टर पे क्यों देंगे, मेरा ध्यान कहीं और था। @ पोस्ट मैपिंग, ओके। अब हम क्या करेंगे, गेट ऑल ऑर्डर, पब्लिक लिस्ट, ऑर्डर गेट ऑल ऑर्डर्स, रिटर्न कर देंगे, रिटर्न क्या करेंगे, सर्विस डॉट गेट ऑल ऑर्डर्स। अब ऑर्डर को अपडेट करने के लिए इसे हम मैप कर देंगे @ गेट मैपिंग, गेट मैप, गेट मैपिंग, पोस्ट मैपिंग, और यहाँ गेट मैपिंग, गेट मैपिंग, और यहाँ अपडेट करेंगे पब्लिक ऑर्डर अपडेट स्टेटस, @ path variable long id, comma @ request param
ऑर्डर स्टेटस, ऑर्डर स्टेटस, स्टेटस। ऑर्डर स्टेटस क्या है? एंड रिटर्न सर्विस, सर्विस डॉट अपडेट स्टेटस, आइडियल स्टेटस। मैप कर देंगे पुट मैपिंग, आईडी स्टेटस। ठीक है, अब हम इसे रन करते हैं, देखते हैं हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली रन हो रहा है। स्प्रिंग बूट ऐप, ओके। com.system.entity order has not entity, ओके ओके। एंटिटी ऑर्डर, ऑर्डर में आई है, यही कभी कभी मिस्टेक होता रहता है। ऑर्डर एंटिटी, एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री डिफाइन एज ए। तो यहाँ पे हम क्या किए, आईडी को प्राइमरी की नहीं बनाए हैं, आईडी एंड एट जनरेटेड वैल्यू स्ट्रेटेजी जनरेशन टाइप डॉट आइडेंटिटी क्लियर। अब इसे हम रन करेंगे। तो ये देख रहे हो सक्सेसफुली रन हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसे पोस्टमैन पे चेक करेंगे। तो पोस्टमैन ओपन करते हैं, पोस्टमैन, ओके। और हमारा बेस यूआरएल है एपीआई प्रोडक्ट, लेकिन हमारा पोर्ट क्या है 8080, ओके। तो यहाँ पे हम कस्टमर क्रिएट करेंगे, तो कस्टमर का यूआरएल लेंगे। तो यहाँ पे और कस्टमर, देखो यहाँ पे कस्टमर का स्पेलिंग मिस्टेक है, इग्नोर करना। ठीक है, स्पेलिंग पे नहीं कोडिंग पे जाना है। एपीआई कस्टमर्स, ठीक है। अब यहाँ पे कस्टमर में क्या क्या है, कस्टमर कस्टमर कस्टमर, तो हमें आईडी और ईमेल देना है, नेम और ईमेल, ठीक है। नेम अनु एंड ईमेल, ईमेल ईमेल अनु @gmail.com। तो हम यहाँ पे यूजर जनरेट कर रहे हैं। क्या आ रहा है, पोस्ट मैपिंग कस्टमर्स, देख लेते हैं। यहाँ पे हम टेबल जनरेट का ये नहीं आ रहा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो टेबल किस नेम से बना है ये पहले चेक करते हैं। ऑर्डर मैनेजमेंट, तो MySQL में ऑर्डर मैनेजमेंट टेबल क्रिएट करेंगे। एक्चुअली ऑर्डर ऑलरेडी क्रिएटेड है, यूज, ओके। रीरन करके देख लेते हैं।
रन स्प्रिंग बूट ऐप, पोर्ट 8080 पे रन एंड सेंड। तो ये सक्सेसफुली ID1 पे सेंड हो चुका है। हम जाकर डेटाबेस में चेक भी कर सकते हैं। ठीक, तो डेटाबेस में टेबल किस नेम से होंगे, तो यहाँ पे आप देख लो किस नेम से होगा, कस्टमर नेम से। सेलेक्ट फ्रॉम कस्टमर, यहाँ पे देख लो आईडी और ईमेल नेम जनरेट हो गए हैं। ओके, अब यहाँ पे हम प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे ताकि हम प्रोडक्ट को बाई कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट में क्या क्या है, कहाँ गया प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में प्रोडक्ट नाम से टेबल बनेंगे और नेम प्राइस। ओके, प्राइस हम डालते हैं प्राइस 20,000। ओके, एंड फोन रियल मी, मेरे पास है रियलमी फोन। ओके, या रियलमी मोबाइल। अब इसे हम बाई कर सकते हैं। तो इससे पहले हम URL देते हैं प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट कंट्रोलर में जाएंगे और इसका बेस URL ये है। तो इस प्रोडक्ट में अब क्या इशू आया, नो स्पेसिफिक API प्रोडक्ट। ओके, मैंने यहाँ पे URL गलत दे रखा है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट भी जनरेट हो गया। अब हम प्रोडक्ट चेक कर लेते हैं, प्रोडक्ट 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 टेबल में डेटा गया या नहीं। प्रोडक्ट, तो ये रियलमी मोबाइल, प्राइस 20,000। ओके, अब हम ऑर्डर क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो ऑर्डर का पहले हम URL ले लेते हैं, ऑर्डर 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 कंट्रोलर, ऑर्डर कंट्रोलर ऑर्डर्स क्रिएट करना है, क्रिएट क्रिएट। ओके, अब हम यहाँ पे क्रिएट तो कर लिए, बट ये नहीं डिफाइन किए कि कौन सा मुझे आईडी चाहिए। तो यहाँ पे पहले हम कस्टमर का आईडी लेंगे, कस्टमर कस्टमर्स आईडी इक्वल टू 1। अब यहाँ पे बॉडी में प्रोडक्ट और क्वांटिटी भेजेंगे, प्रोडक्ट और क्वांटिटीज, प्रोडक्ट डॉट आईडीज, प्रोडक्ट आईडीज, प्रोडक्ट आईडीज 1 एंड क्वांटिटी
क्वांटिटीज हम लेंगे 2। ओके, सेंड करेंगे तो यहाँ पे देखो आप तो यहाँ पे ये ऑर्डर आईडी एंड ईमेल आईडी एंड नेम, ठीक है, ये जनरेट हो गया है। ये लूप में दिखा रहा है अनलिमिटेड, ठीक है, इसे आप टेस्ट कर लेना, कोड बिल्कुल सही है। सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अपडेट भी आप खुद कर लेना, क्योंकि कुछ कुछ चीजें आप खुद किया करो ताकि बेटर समझ में आए। आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रोजेक्ट के साथ। बाय बाय।